14 क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देती हूँ। अ सोसाइटी नीडेड दिस मच मनी टू बाय। अब 14 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब इसको हम समझेंगे इधर। ओके, सो एक प्रॉपर्टी खरीदनी, एक प्रॉपर्टी मतलब होता है कोई भी ज़मीन, राइट, कुछ भी आपको खरीदना हो तो एक प्रॉपर्टी फॉर समझ लो एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपको इतनी खरीदनी है, एक सोसाइटी है उसको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, यानी कि एक ज़मीन खरीदनी है जिसके लिए इतने पैसे लगेंगे, राइट, इसको खरीदने के लिए इतने पैसे लगेंगे, दैट इज़ हाउ मच 1,85,36,000 रुपीज़ इतने लगेंगे। अब क्या किया, एक सोसाइटी में हम मान लेते हैं 5 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 मेंबर्स है। अब देखिए ये इतने पैसे में आपको ये खरीदना है, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करोगे ताकि इतना अमाउंट हो जाए, तब इस चीज़ को खरीद सकते हो, करेक्ट। तो सबसे पहले कलेक्शन हुआ, तो जो आपने कलेक्शन किया है वो कहाँ से किया है, सबसे पहले एक मेंबरशिप फ़ी। मेंबरशिप का मतलब ये होता है जैसे हर महीने आप कोई 5 जने आप फिक्स हो मेंबर, आप मेंबर हो 5 जने एक सोसाइटी बना रहे हैं, एग्जाम्पल छोटा सा, तो इसने थोड़ा पैसा दिया, हर महीने क्या कर रहे हो, इसने थोड़ा पैसा, इसने थोड़ा पैसा, इसने थोड़ा, इसने थोड़ा, इसने थोड़ा, तो हर महीने ये थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, पाँचों एक पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा करते इन्होंने इकट्ठा किया होगा, तो एक मेंबरशिप फ़ी से इन्होंने अपने पाँचों ने मिलकर कुछ मेंबरशिप फ़ी से इन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, कितना है, इतना पैसा, दैट इज़ हाउ मच। पढ़ेंगे इसको, 72,53,840 रुपीज़। तो मेंबरशिप फ़ी से इनका इतना पैसा आया, कलेक्ट कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी खरीदनी, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो कलेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला कलेक्शन कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। दूसरा इन्होंने लोन उठाया, यानी कि एक पैसा तो यहाँ से मिल गया, दूसरा पैसा लोन इन्होंने बैंक से ले लिया, इतना 56,75,450 रुपीज़ इन्होंने लोन लिया। तीसरी चीज़ इन्होंने डोनेशन लिया, मतलब पैसा उधार लेते हैं, डोनेशन लिया इन्होंने, राइट। तो अब देखिए ये खरीदने के लिए थोड़ा पैसा यहाँ से मिला, थोड़ा पैसा यहाँ से मिला, थोड़ा पैसा यहाँ से मिला, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे क्या इसके बराबर हो जाएगा? अगर ये जोड़ के इतने पैसे के बराबर होगा तभी तो आप ये खरीद पाओगे। बात तो बिल्कुल सही है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं कि क्या ये इतना हुआ कि नहीं, तो इसको एडिशन करना है, राइट। मैं इधर प्लस का साइन इधर जगह नहीं है, प्लस कर रहे हैं हम इस सबको। 0 + 0 + 0 0, 4 + 5 दैट इज़ 9, 9 + 8 दैट इज़ 17। अब देखिए 9 का एक लॉजिक मैंने, बहुत प्यारा सा लॉजिक है कि 9 + 2 करते हैं तो वो क्या होता है 11, 9 + 3 करते हैं दैट इज़ 12, 9 + 4 करते हैं दैट इज़ 13, 9 + 5 करते हैं दैट इज़ 14। उसी तरीके से 9 + 6 करेंगे तो 17। समझ पा रहे हैं? 9 + 2 है तो एक कम कर देना 11, 9 + 3 है तो एक कम 12, 9 + 4 है तो 13। उसी तरीके से हम 9 + 5 14, अच्छा 9 + 7 होगा तो क्या हो जाएगा 16, एक कम, बस। तो इसी तरीके से हमको ये चीज़ करनी है ना। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे 4 + 5 दैट इज़ 9, 9 + 8 दैट इज़ 17। तो 17 है तो ये यूनिट डिजिट कहाँ होती है, इसको यूनिट डिजिट 7 इधर और 1 कैरी ऊपर जाता है, करेक्ट। 1 + 8 9, 9 + 4 13, 9 + 4 कितना होगा 13, 13 + 6 19, राइट। तो 1 इधर 9 इधर आ जाएगा। देन 1 + 3 कितना होता है 4, 4 + 5 9, 9 + 7 9 + 7 16, तो 1 इधर 6 इधर। 1 + 5 6, 6 + 7 दैट इज़ हाउ मच, 6 + 7 कितना हो जाएगा दैट इज़ 13, राइट। 6 + 7 कितना हो गया आपका 13, 13 + 3 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 1 इधर 6 इधर। देन 1 + 2 3, 3 + 6 3 + 6 9, 9 + 9 18, 1 इधर 8 इधर। अब 1 + 7 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 8 + 5 कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, ओके। तो याद रख लीजिएगा 8 + 5 कितना होता है 13। 1 + 7 कितना हो गया 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15। तो ये इतना पैसा आपके पास होगा। अब देखिए इतना पैसा चाहिए था लेकिन ये कितना कलेक्ट हुआ, इतना। तो ये देखिए ये कितना हुआ आपके, खुद देखेंगे इसको। 1 करोड़ 1,58,66,917। यहाँ पे कितना चाहिए 1,85,00,000। तो अब देखिए तो इतना पैसा चाहिए लेकिन इतना ही कलेक्ट हो पाए, यानी कि ये क्या है, अभी भी पैसे थोड़े से और कलेक्ट करने हैं। तो यही पूछा है कि कितना पैसा और कम पड़ गया है। तो लास्ट में यह वर्ड समझेंगे कि हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ मतलब है अभी भी कितना पैसा और चाहिए इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो इस कितना पैसा और चाहिए, अगर इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 0, पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, 9 6 6 8 एंड 5 एंड 1। अब इनको क्या करना है, इतना अमाउंट चाहिए था लेकिन आया कितना हमारे पास, कलेक्ट हो गया इतना। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, राइट। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं तो
तो ये 0 को 0 एज इट इज़ आएगा। देखिए ये 0 है और ये 7 है, तो ये इससे जा नहीं सकता, ये 0 इसको घटा नहीं सकता ना 7 को, तो इसको बनाना पड़ेगा 10। ये कैरी किससे लेगा, इससे लेगा, दैट इज़ 9। अब ये खुद कैरी किससे लेगा, इससे लेगा, तो ये क्या बन जाएगा 15। ये खुद कैरी किससे लेगा, ये 13 बनना चाहिए, लेकिन इसने इसको कैरी दे दिया तो ये बन जाएगा 12। ये खुद क्या बन जाएगा, दैट इज़ 14। अब देखिए 14 के बाद इसने इससे कैरी लिया, दैट इज़ 7। इसको कैरी लेने की ज़रूरत है क्या, ये 8 5 से वैसे ही बड़ा है, तो इसको इससे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वैसे भी ये 0 ही हो जाएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्यों स्टॉप किया इसने, इधर से कैरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 8 और 5 है, अभी भी इसको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 क्या बन जाएगा, 7 तो बन गया, एक कम तो ये बन चुका है, लेकिन इससे इसको कैरी लेने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ है, 8 बड़ा है और 5 छोटा है। क्लियर। देखिए आप कुछ नोटिस करिएगा। अब एक काम करते हैं, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको इसका लॉजिक रिवाइज करवाती हूँ। ये हो गया 10 में से 7 जाता है तो कितना होता है 3, 9 में से 9 गया तो कितना हो गया 0, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9, 12 में से 6 जाता है तो कितना होता है 6, 14 में से 8 जाता है, 14 में से 8 जाएगा तो कितना होएगा, दैट इज़ 7, 7 में से 5 जाता हो तो 2, 1 में से 1 गया तो दैट इज़ 0। तो इतना अमाउंट अभी उनको शॉर्ट पड़ रहा है, यानी कि इतना पैसा इनको और चाहिए अगर इनको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो, क्योंकि इतना कलेक्ट तो ये कर चुके हैं, ये सब मिला के भी अभी भी इसके बराबर हो नहीं रहा था, तो कितना पैसा और बचा था, तो ये पूरे प्रॉपर्टी में से ये वाला पैसा जितना कलेक्ट हुआ माइनस कर दिया, तो ये जो निकला है क्या है, इतना पैसा और इनको कलेक्ट करना है, तो दैट इज़ योर आंसर।